अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 ज़िलक़अदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कातिल जिस वक्त किसी को कत्ल करता है मोमिन नहीं रहता। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, और जब आदमी गुनाह से तौबा कर लेता है तो उसी तरह ईमान दिलों में वापस चला जाता है। और अब सुर्खियां। नोट के बदले वोट केस में चंद्रबाबू को मिली राहत। एसीबी अदालत के फैसले पर 8 हफ्तों की रोक। आज के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वायसार की 7वीं बरसी पर पेश किया गया जिहानी वजीर आला को खिराज। एजुपला पाया में हुआ दुआया इज्तिमा का इनेकाद। तालीम को तिजारत ना बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से गवर्नर ने किया खिताब। ट्रेड यूनियनों की मुल्केर हड़ताल से तिजारती सरगर्मियां हुई ठप। मजदूरों और वर्कर्स ने किया मुतालिबात को कबूल करने का मुतालबा। और अब तफसील। हुकूमत और फलाह दो अल्फाज में जब सियासत ने दूरी पैदा कर दी थी, उन दिनों अल्फाज को अमली तौर पर करीब लाकर आवाम के दिलों में वायसार ने जगह बनाई। उन्होंने हमेशा एक गरीब के जाविये से सोचा और ऐसी स्कीमात मुरतब की जिससे आवाम के मसाइल का हल हुआ। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में फलाही हुकूमत के रूहरवा आंजिहानी वजीर आला वायसार की आज 7वीं बरसी है। इसी मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों में वायसार की बरसी मनाई जा रही है। वहीं इरुपला पाया में वायसार की बेवा वायस विजयम्मा, वायस जगन और उनकी अहलिया वायस भारती समेत बेटी शर्मिला व दीगर अराकीन खानदान ने वायसार घाट पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया और इस मौके पर खुसूसी दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया गया। మనము నివాళులు అర్పిద్దాం. ముందుగా ప్రారంభ ప్రార్థన చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమల మా తండ్రి, గొప్ప దేవుడా, నీ పరిశుద్ధమైన గణనామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయనా. సామెతల గ్రంథంలో 10వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా నీతిమంతుని జ్ఞాపకము చేసుకునడం ఆశీర్వాదకరము అని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी। हैदराबाद में भी वायसार की 7वीं बरसी का इनेकाद हुआ। वायसार सीपी अक़लियती सेल की जानिब से वायसार की बरसी के मौके पर नीलोफर अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए गए। अक़लियती सेल के सदर मतीन मुजद्ददी ने पार्टी कारकुनों के साथ नीलोफर अस्पताल पहुंचकर फल तकसीम किए और वायसार की खिदमत को खराज पेश किया। साथ में पुराने शहर के एक यतीम खाने में बच्चों को नाश्ता कराया गया। है इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस के तरफ से हम लोग यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल आए और फ्रूट्स और बिस्किट्स और काफ़ी चीज़ें यहाँ तकसीम किए यहाँ के बच्चों में। राजशेखर रेड्डी साहब का इतना बड़ा कारनामा है, खुसूसन मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज़ पे, कि भुलाया नहीं जा सकता। राजशेखर रेड्डी साहब हर किसी के वास्ते बहुत कुछ किए। राजशेखर रेड्डी साहब आरोग्यश्री स्कीम जो शुरू किए उससे कई गरीब लोग फ़ायदा उठाए। तेलंगाना अजला में भी वायसार की बरसी के मौके पर आज जिहानी वजीर आला को खिराज पेश किया गया। वरंगल में वायसार के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुसलमानों के लिए वायसार की जानिब से किए गए इक़दामात का जिक्र किया गया। वायसार ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स फराहम किया था और आरोग्यश्री और दूसरी स्कीमों से समाज के हर तबके ने फ़ायदा उठाया। मुसलमान राजशेखर रेड्डी साहब को याद करते रहता है। आज जितने भी तरक्याती काम हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी की तरफ से हुए, जैसा कि स्कॉलरशिप्स रहने दीजिए और डॉक्टर्स, इंजीनियर जो बच्चे बने हैं, हर मुसलमान राजशेखर रेड्डी साहब के दिलों में हमेशा यादगार रहता है। और वरंगल शहर में आज ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए हमारे साबिक़ा मेयर रबील सोना साहब की क़ियादत में सारे मुसलमान जो है ना राजशेखर रेड्डी साहब को खिराज अक़ीदत पेश कर।
आंजिहानी वजीर आला वाईएसआर की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने उन्हें खिराज पेश किया। हैदराबाद के पंजागुट्टा में वाक़ वाईएसआर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर आंजिहानी वजीर आला को खिराज पेश किया गया। तेलंगाना पीसीसी के वर्किंग सदर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में चंद कांग्रेस कायदीन ने आंजिहानी वाईएसआर को खिराज पेश किया और उनके कारनामों को याद किया। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में वाईएसआर की बरसी का इनेकाद हुआ। गुंटूर में वाईएसआर की बरसी के मौके पर फलाही काम किए गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम को खाना खिलाया गया। गुंटूर के एमएलए मोहम्मद मुस्तफा ने इस मौके पर वाईएसआर की खिदमत को खिराज पेश किया। विजयवाड़ा में भी फलाही काम किए गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से विजयवाड़ा में बच्चों में फल तकसीम किए गए और वाईएसआर की खिदमत को खिराज पेश किया गया। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वाईएसआर की 7वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। वोट के बदले नोट मामले में चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बाबू की दरखास्त पर हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट के फैसले पर 8 हफ्तों की रोक लगा दी है। अब तक 18 मामलात में स्टे लाने वाले बाबू ने इस बार भी यही कोशिश की। हाईकोर्ट में पहले रामाकृष्ण रेड्डी के वकील ने अपना मौका पेश किया और कहा कि एसीबी कोर्ट के अहकामात पर कोई कोर्ट रोक न लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्होंने हाईकोर्ट को वाकिफ कराया है। उन्होंने कहा कि एसीबी कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया और उन्हें इस केस में मुबाहिस के लिए पूरा हक हासिल है। कोर्ट ने सुधाकर रेड्डी के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और सवाल किया कि एसीबी किस तरह मेमो दाखिल कर सकती है। सेक्शन 156 ऑर्डर के तहत दरखास्त गुजार को स्टे मांगने का हक न होने की दलील से कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं किया और वोट के बदले नोट मामले में 8 हफ्तों तक चंद्रबाबू नायडू से पूछताछ पर हुक्म इल्तिवा सादिर कर दिया और इसी दौरान काउंटर दाखिल करने का मशवरा दिया है। बाबू मुकदमा से बचने के लिए स्टे का सहारा लेते हैं मगर 8 हफ्तों तक खामोश नहीं बैठा जाएगा। आला रामाकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस मोहलत के दौरान सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए स्टे पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। సుమారుగా 20 కేసుల్లో నువ్వు స్టేలు తెచ్చుకొని బతుకుతా ఉన్నావు। దానికి మళ్ళా ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా ఈ రోజున ఓటుకు నోటు కేసులో ఎక్కడ నేను అడ్డంగా దొరికిపోతాను అని చెప్పేసి వారం రోజుల పాటు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపిన నువ్వు మళ్ళా నిస్సిగ్గుగా స్టేకి వచ్చావు। అయినా కూడా ఈ రోజున గౌరవ న్యాయస్థానం కేవలం 8 వారాలు మాత్రమే నీకు స్టే ఇచ్చింది। ఈ 8 వారాల్లో కూడా మేము ఆగం। ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఉభయ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలిసిపోయింది నువ్వు దొంగవి, నువ్వు దొరికిపోయావు, మన వాళ్ళు బ్రీఫ్డ్ మీ వాయిస్ నీదేనని చెప్పి స్పష్టంగా మేము అందించిన సాక్ష్యాధారాలతో ఈ 8 వారాల పాటు కూడా మేము మా రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తుని నీలాగా తాకట్టు పెట్టాం। ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయిస్తాము। సోమవారం నాడే అక్కడైనా సరే నీకు ఈ న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి 8 వారాల స్టేని ఆపమని చెప్పేసి మళ్ళా మేము సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయిస్తాం, ప్రాధాయపడతాం। మాకు ఖచ్చితంగా అక్కడైనా కూడా న్యాయం దొరుకుద్దని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం। మళ్ళా గుర్తుంచుకోండి, కేవలం నీకు స్టే ఇచ్చింది 8 వారాలు మాత్రమే। మళ్ళా మమ్మల్ని కౌంటర్ దాఖలు చేయమని చెప్పారు। మేము సుప్రీంకోర్టుని దీని మీద ఆశ్రయిస్తాం। चंद्रबाबू तहकीकात से फरार क्यों हो रहे हैं? तहकीकात का सामना करें, ये रिमार्क कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बाबू अब तक कई मरतबा अदालतों से स्टे ला चुके हैं। వ్యక్తిగత ఆలోచన ఏమంటే ఒక ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మన మీద ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు మనము నిరూపించుకోవాలా, మేము అలాంటి పొరపాట్లు ఎక్కడ చేయలేదు అని ఫేస్ చేయాలా, ఎంక్వైరీకు ఫేస్ చేయాలా, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఏది వేసినా దానికి ఫేస్ చేయాలా। కానీ మాటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను ఐఎమ్ క్లీన్ మ్యాన్ అంటారు, కానీ ఇప్పటికే 17 టైమ్స్ ఎప్పుడు ఇన్క్వైరీ వచ్చినా కోర్టులో పోవాలి, స్టే తీసుకురావాలా। అంటే కోర్టుకు నేను సవాల్ చేస్తలేను, ఆధారాలు చూపిస్తున్నారేమో అక్కడి నుంచి కోర్టుకు తీస్తే దాని జ్యుడిషియల్ విషయంలో మాట వ్యక్తిగతంగా అందుగురించి అన్న నేను ఒకవేళ అయితే ఉంటే డెఫినెట్గా ఏ ఏజెన్సీ నాకు ఇన్క్వైరీ చేస్తే దాని ముందుకు వచ్చి నేను నిర్దోషి, ఇదిగో నా సుబూత్ అని చెప్పేవాడిని।
चंद्रबाबू नायडू एपी रियासत के लिए खुसूसी मौक़िफ़ हासिल करना ही नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी दिलचस्पी और तवन्नाई महज दर्जनों केसों से बचने में सर्फ हो रही है। जगन ने रिमार्क किया कि एमएलए की खरीदारी करते हुए पकड़े जाकर गिरफ्तार न होने वाला कोई शख्स है तो वो है चंद्रबाबू नायडू। जगन ने कहा कि चंद्रबाबू का इख्तिदार झूठ और धोखे पर मबनी है। చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చిత్తశుద్ధి ఏ దాని మీద ఉంది అని అంటే ఓటుకు నోట్ల కేసుల్లో పూర్తిగా ఇరుక్కొని పోయి బహుశా దేశ చరిత్రలో అది ఎప్పుడు జరిగిండదేమో, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఎప్పుడు చూడలా, బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో కూడా ఎక్కడ జరిగిండదేమో. ఒక ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి రెడ్ హ్యాండెడ్గా సూట్ కేసుల్లో నల్లధనం పెట్టుకొని బ్లాక్ మనీ ఇస్తూ ఆడియో టేపులు వీడియో టేపులతో పట్టుపడిన తర్వాత కూడా అరెస్ట్ కాకపోవడం బహుశా దేశ చరిత్రలోనూ బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలోనూ ఎక్కడ ఉండదేమో. ఒక్క మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రమే ఆ మేనేజ్ చేసే కెపాసిటీ అంత గొప్పగా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఒక్కడే. అది కూడా ఆయనకున్న అధికారాన్ని అది కూడా ఆయనకున్న పరిచయాలను ఎంత గొప్పగా మేనేజ్ చేస్తాడు అనంటే పొరపాటున ఏసీబీ కోర్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద విచారణ ఆదేశం ఇచ్చిన వెంటనే సుజనా చౌదరి అనే తన మంత్రి పరిగెత్తి అరుణ్ జైట్లీని కలుస్తాడు, వెంకయ్యనాయుడు గారిని కలుస్తాడు, కేంద్ర మంత్రులను అమిత్ షాను కలుస్తారు, బీజేపీలోని మంత్రులను కేంద్ర మంత్రులను అందరినీ కలుస్తారు. కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి గవర్నర్ గారిని వస్తాడు. అసలు గవర్నర్ గారు నాకు ఒకటే అడుగుతానా, నిన్ను కూడా నేను తెలియక అడుగుతా, ప్రత్యేక హోదాకు గవర్నర్కు ఏం సంబంధం ఉన్నా? అట్లాంటిది వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేసుకునేదానికి కలుస్తారు. కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ నెపమేమో ప్రత్యేక హోదా కోసం కలిసినామని చెప్పి ప్రజల చెవుల్లో మళ్ళీ పూలు పెట్టే కార్యక్రమం. ఇంత దారుణంగా ప్రతి విషయంలోనూ మోసం, అబద్ధం ఈ మూడు పదాల మీదనే చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన అంతా కూడా సాగుతోంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి చిత్తశుద్ధి ధ్యాస అంతా కూడా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తేవాలని కాదు, రాష్ట్రంలో కరువుతో అల్లాడుతున్న రైతులకు తోడుగా నిలబడాలని కాదు. ఆయన ధ్యాస అంతా ఈరోజు డబ్బు ఎంత సంపాదించినా రేపొద్దున డబ్బు ఇంకెంత సంపాదించాలా, కేసుల్లో నుంచి ఎలా బయటపడాలా, ఎలా ఎవరిని మేనేజ్ చేయాలా, ఇది ఆయన చేసే పని. वायस जिले के पुलिवंदला मंडल के रिपल्ली में वायस जगन ने दौरा करके किसानों से मुलाकात की और बारिश की कमी से उनकी तबाहशुदा खेतों का मुआयना किया। किसानों ने कहा कि कहल से मुतासरा किसानों की हुकूमत मदद नहीं कर रही है। जगन ने किसानों के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने का तयक़ुन दिया। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। रियासत में बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत से जोड़ने के लिए तकनीकी तरबियत के लिए तेलंगाना जागृति ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। हैदराबाद में वाक़ अशोकनगर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर का मरकजी वजीर राजू प्रताप रूडी, गवर्नर नरसिम्हन और के कविता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ज़िमन में एबी कॉलेज दुमलगुड़ा पर एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें MP जितेंद्र रेड्डी, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में नौजवानों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। तालीम को तिजारत न बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से गवर्नर ESL नरसिम्हन ने KCR को ये मशवरा दिया है। उन्होंने KCR को आगाह किया कि वक्त कम है और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। गवर्नर ने देही सलाहियतों को फरोग देने का मशवरा दिया। Pratap Rudy, the most skillful minister, the minister who is for the first time heading a ministry for skill development. Sir, please address this malady that affects our education system. Today, we need to decommercialize education. Saraswati has been converted into Lakshmi, unfortunately. This conversion has to go back, and Lakshmi and Saraswati have to be in different footings altogether. We need to have a relook. Kavita ji herself said, how many of our graduates, how many of our postgraduates are unemployed? Why is my question. Kavita ji, you are now 2 years old. The state is now 2 years old.
there is no more time to waste. You have to move forward. This forum today, I urge from this forum today to the Chief Minister of Telangana, please move fast. Time is running out. And what Kavita said today, it must be taken seriously. Why is there such a state of unemployment? It is not that we don't have jobs. We have jobs. Why is it that it is happening? And let us go to the rural areas. Unfortunately, we seem to all the time look at the urban areas. The amount of skills that are available among the rural youth is enormous. It is time that we start tapping the rural talent, not confine ourselves only to the urbanites. मरकजी वजीर बराए स्किल डेवलपमेंट ने कहा है कि हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है और उन्हें मज़ीद हुनरमंद बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इससे इस्तिफादा करने की उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की। व्यवस्था नहीं है, हम सब बड़े चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नौजवान आप अपने जीवन में पढ़ाई पढ़िए, आप स्कूली शिक्षा में जाइए, आप स्कूल में पढ़ के आइए, यू गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, लेकिन आपको लगता है कि ये 10 साल की शिक्षा में, हमारा ऐसा मानना है और देश के प्रधानमंत्री का मानना है, 10 साल की स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है, 12 साल की स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि 10 साल की स्कूली शिक्षा या 12 साल की स्कूली शिक्षा आपको रोजगार ना दिला सके, लेकिन 10 साल की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 10 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए, 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए तो आपको रोजगार मिल सकता है और भारत की सरकार इसी काम में लगी हुई। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर नौजवानों को तरबियत फराहम करने में सबको आगे आने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कम वक्त में ज़्यादा नौजवानों को तरबियत फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। मरकजी वजीर जनाब राजीव प्रताप रूडी साहब के सामने इस बात को रखना भी ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स हैं, वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है 2014 की, जिसमें बात कहा गया कि चाइना में प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स 70% फर्म्स अपने परमानेंट एम्प्लॉइज़ को स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट करती हैं और हमारे मुल्क में सिर्फ 39% के करीब। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम पूरे मिलकर ये कोशिश करें कि हमारे मुल्क के हर नौजवान को स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट हो ताकि हमारा मुल्क एक ताकतवर मुल्क बन सके। सियासी इख्तलाफात यकीनन बीजेपी या किसी और पार्टी से रह सकते हैं, मगर ये स्किल ट्रेनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम तमाम को एक होकर इसमें कामयाबी दिलाना बेहद ज़रूरी है। मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने असद अवैसी के साथ उनकी दोस्ती को अटूट करार दिया और असद अवैसी की कसरत करने के शौक़ की सताइश की और कहा कि उन्हें सबसे बेहतर और जायकेदार खाना अवैसी के घर से आता है। और अवैसी साहब मेरे वैसे मित्र हैं जिनसे मेरी मुलाकात जब सदन चलता है तो रोज होता है, क्योंकि शायद इनके पास जो स्किल है और ये देश में सबसे अच्छा अगर जिम कोई करता है और जिम ट्रेनिंग करा सकता है आपके शहर में तो उस व्यक्ति का नाम है ओवैसी साहब। कि वो प्रत्येक दिन ये सांसदों के जिम में जब वो खाली समय में होते हैं तो ये 2 घंटा लगाते हैं और धरती का सबसे बढ़िया खाना अगर मेरे घर में पहुंचता है तो वो ओवैसी साहब के यहाँ से आता है। मैं विशेष रूप से हैदराबाद के इस माननीय सांसद का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट मजहबी आज़ादी में मदाखिलत नहीं कर सकता और समाजी इस्लाहात के नाम पर पर्सनल लॉ को दोबारा तहरीर नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाक सलासा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए ये वजाहत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि तलाक नापसंदीदा अमल है जो इंतहाई गुज़ेर हालात में दी जाती है। इशरत जहां नामी एक खातून की जानिब से तलाक सलासा को किए गए चैलेंज पर अर्जी को समाअत करते हुए अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी थी। मुल्क भर में आज ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की। हड़ताल के दौरान बंद मनाया गया और एहतजाजी मुजाहिदे किए गए और रेलवे को एहतजाज भी किया गया। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर ट्रेड यूनियनों के कायदीन और कारकुनों ने रेल पटरियों पर धरना देते हुए ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में रुकावट पैदा की और उनके मुतालिबात को कबूल करने का मुतालबा किया। ट्रेड यूनियनों ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालिबात को कबूल नहीं किया जाता है तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। मरकजी हुकूमत पर मजदूर दुश्मन पॉलिसिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए वर्कर्स ये एहतजाज कर रहे हैं। पे विजन सिफारिशात पर अमलावरी, लेबर तबके के लिए माहाना अकल तरीन 18,000 रुपये उजरत और 12 नुकाती चार्टर पर अमलावरी का मजदूर यूनियनों ने मुतालबा किया है। वादे नहीं अमल करने का वर्कर्स ने मुतालबा किया। आज की हड़ताल में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने 18 करोड़ मजदूरों ने हिस्सा लिया है।
अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग खिदमत ठप हो गई और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद थे और मजदूरों और वर्कर्स ने आज अपने कामकाज का बॉयकॉट किया था। बैंक्स भी बंद थे मगर अवाम को एटीएम की सहूलत दस्तयाब थी। मिस्र के सदर फतह सीसी का राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। सीसी का सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस्तकबाल किया। सीसी 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आए हैं। वो हिंदुस्तान और मिस्र के दरमियान बाहमी और तिजारती रिश्तों को मुस्तहकम करने के मकसद से हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मिस्र के सदर फतह सीसी ने बाहमी और तिजारती उमूर पर तबादिला ख्याल किया और बाद में मीडिया से बात की। मोदी ने कहा कि मिस्र एशिया और अफ्रीका को जोड़ने के लिए एक पुल का काम करता है। दोनों मुल्कों ने दिफा और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती से निपटने का अज़्म जाहिर किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोट के बदले वोट केस में चंद्रबाबू को मिली राहत। एसीबी अदालत के फैसले पर 8 हफ्तों की रोक। आरके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वायसार की 7वीं बरसी पर पेश किया गया जहानी वजीर आला को खिराज। चिरुपुलापाया में हुआ दुआया इज्तिमा का इनेकाद। तालीम को तिजारत न बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से गवर्नर ने किया खिताब। ट्रेड यूनियनों की मुल्कगीर हड़ताल से तिजारती सरगर्मियां हुई ठप। मजदूरों और वर्कर्स ने किया मुतालिबात को कबूल करने का मुतालबा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।